गुरुदेव और मां गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में पूज्य गुरुदेव ने समझाया था कि हमको रिपीटेशन करना आवश्यक क्यों होता है। जैसे हम जिम में जाकर बार बार एक्सरसाइज करते हैं, संगीत का रियाज करते हैं, उसी तरह हमें मंत्रों का रिपीटेशन भी बार बार करना चाहिए ताकि ये हमारे अंतर मन में जमा विकृतियों को निकालकर स्वस्थ हमारे मन को बना सके और हमारे मन के ऊपर जो मलिनताएं छाई हुई हैं उन्हें धोने के लिए मंत्रों का बार बार रिपीटेशन आवश्यक है। पूज्य गुरुदेव ने ग्राह और गज का उदाहरण भी दिया था। आइए जानते हैं अब उससे आगे। जप का मोटा उद्देश्य तुम्हें कितनी बार आपको समझाता रहा हूँ, गायत्री मंत्र का टाइपराइटर से उदाहरण देता रहा हूँ। मंत्र का हमारी जीभ से उच्चारण होता है, इससे शक्ति केंद्र खुल जाते हैं। बार बार एक लयबद्ध और क्रमबद्ध शब्दों के उच्चारण करने से एक गति पैदा होती है। शब्द की गति। लोहे के पुल के ऊपर फौजी कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो क्रमबद्ध एक लय उत्पन्न होती है जिससे पुल के गिरने का जोखिम पैदा हो जाता है। इसलिए उन्हें कदम से कदम मिलाकर पुल पर चलने से मना कर दिया जाता है। इसी तरह एक लयबद्ध, क्रमबद्ध, दिशाबद्ध ढंग से उच्चारण किया हुआ शब्द इतना शक्तिशाली हो जाता है जिसे समझना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन साइंस के साथ मैं आपको समझा सकता हूँ कि एक बार एक ही शब्द को एक ही गति से एक ही चक्र को घुमा देने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा हो जाती है। श्रेष्ठ शब्दों के गुंथन और बार बार उनके उच्चारण के माध्यम से हमारे भीतर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा हो जाती है। इसके अतिरिक्त बार बार एक ही शब्दोच्चारण का एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है। पैरासाइकोलॉजी एवं मेटाफिजिक्स के हिसाब से हमारी चेतना 4 हिस्सों में बटी हुई है, जिसे प्रशिक्षित करने के लिए 4 आधार और स्तर हैं। पहला वाला स्तर जिसको हम लर्निंग कहते हैं, ये दिमाग का वो स्तर है जो केवल एक बार बात को समझा देने से जानकारी मिल जाती है। जैसे आपको बता दिया कि ऋषिकेश यहाँ से 22 मील दूर है, इसकी जानकारी आपको हो गई। दूसरी परत वह है जिसे हम रिटेंशन कहते हैं, अर्थात प्रस्तुत जानकारी को स्वभाव का अंग बना लेना। जिस बात को हम निरंतर करते रहते हैं, बहुत दिनों बाद वो हमारे स्वभाव में शामिल हो जाती है, आदत में शामिल हो जाती है। ये रिटेंशन कहलाता है। एक और परत है जिसमें बहुत सी चीज़ें दबी हुई पड़ी रहती हैं और बड़ी मुश्किल से ही कभी कभी याद आ जाती हैं। चेतना की इस परत में बहुत सारी चीज़ें दबी हुई पड़ी होती हैं जिन्हें हम भूल गए हैं। भूली हुई उन चीज़ों के ऊपर जब हम जोर देते हैं, उन पर क्रमशः प्रकाश फेंकते हैं तो वे स्मृतियाँ उठ खड़ी हो जाती हैं, जग जाती हैं, जिसे रिकॉल कहते हैं। आखिरी परत है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन उसे कहते हैं जिसमें कि मान्यताएं, आस्थाएं, निष्ठाएं और विश्वास जम जाते हैं। एक के बाद एक परत मिलती हुई चली जाती है, जबकि द्वारा उपासना के द्वारा अपनी जीवात्मा को उस स्थिति पर ले जाना पड़ता है जिसमें कि रिकॉग्निशन की स्थिति पैदा हो जाती है। सिया राम मैं सब जग जानी, ये वाक्य हमने 1000 बार पढ़ा और 1000 बार सुना है, लेकिन हमारे भीतर ना राम के प्रति भावना पैदा होती है और ना सिया के प्रति भावना पैदा होती है। हर आदमी हमें शिकार मालूम पड़ता है, हर मर्द शिकार मालूम पड़ता है, हर औरत शिकार मालूम पड़ती है। जुबान से तो हम कहते हैं, पर क्या वो बना? रिकॉग्निशन नहीं हो सका, मान्यताएं, निष्ठाएं परिपाक नहीं हो सकी। निष्ठाओं को परिपाक करने के लिए बराबर रस्सी से जिस तरह से पत्थर के ऊपर निशान बनाने के लिए रगड़ करनी पड़ती है, उसी तरीके से जप के द्वारा, उपासना के द्वारा
बार बार रगड़ करके अपनी अंतश्चेतना के ऊपर निष्ठाएं जमानी पड़ती हैं। इसलिए हम आपको जप कराते हैं। इस तथ्य को आप लोग ध्यान रखना। आप जप करने का स्वरूप समझिए, कारण समझिए। जिस कारण से जप कराते हैं वो वजह समझिए। अगर आप समझ जाएंगे तो ठीक है, फिर आपको जप करना हो तो करना और ना करना हो तो मत करना। पर कम से कम आपकी मान्यता तो सही होनी चाहिए। मान्यताएं सही हो जाएं, जानकारी सही हो जाए तो ठीक है। तब आप समझना कि 25% मंजिल पार कर ली। आगे आपकी मर्जी। आज की बात समाप्त। ओम शांति शांति शांति।